एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये रीडिंग होगी जनाब नवंबर मंथ के लिए, ज़ोडिएक साइन लियोस के लिए। और हम देखेंगे नवंबर के मंथ में लियोस के साथ क्या होने वाला है। थोड़े दिनों पहले मैंने रीडिंग अपलोड की थी जो कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर को कवर कर रही थी। एंड दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। और हम देखेंगे कि नवंबर के मंथ में पर्टिकुलरली लियोस के साथ क्या होने वाला है। रीडिंग में जो भी टेरो कार्ड्स आएंगे उसको आप वही कार्ड्स और वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपसे रेजोनेट कर रहे हो, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग होगी। बट कलेक्टिव रीडिंग उनके लिए जिनका ज़ोडिएक साइन लियो है। तो अगर जो आपसे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे वही पिक कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ में ट्यून इन होंगे जिनका ज़ोडिएक साइन लियो होगा। लेकिन कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी और कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही मैसेजेस को लीजिएगा ताकि वो आपके लिए गाइडेंस बने। और दिस रीडिंग कुड बी फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर करियर, फॉर योर एजुकेशन, फॉर योर बिजनेस, XYZ, वॉट एवर यू फील लाइक। आप जिस भी नीयत से, जिस भी इंटेंशन से, जिस भी पर्पस के लिए आप टैरोज़ देखते हैं अपनी गाइडेंस के लिए, ये उसकी तरह से होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अभी जब मैं कार्ड्स शफल कर रही थी, पहले से मैंने शफल करके रखती हूँ, तो अगर वो कार्ड आपकी रीडिंग में भी दोबारा आ गया तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि वो कार्ड जो था वो मैंने 2 से 3 दफ़ा शफल किया, वो पॉप अप होके बार बार उड़ के आ रहा था बाहर। तो अगर वो इस रीडिंग में वो कार्ड आ गया तो दैट मीन्स कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा मैसेज जो होगा आपके लिए होगा। कार्ड्स जो जनाब पॉप अप होने के बजाय नीचे गिर गए, सॉरी, बेयर विथ मी। कार्ड्स पहले से शफल इसलिए कर लेते हैं कि टाइम सेफ हो, लेकिन शफल आपके सामने करना भी ज़रूरी होता है, वरना रीडिंग सेट लग रही होती है कि जैसे डिसाइडेड रीडिंग है। जबकि ऑन स्पॉट जो है वो वीडियो बनाते वक्त तो इतना टाइम भी नहीं मिलता कि आप कुछ सोच सकें, कार्ड्स को बहुत इन डेप्थ स्टडी कर लें। लेकिन अब इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि इमीडिएटली मैसेजेस जो हैं वो सामने आने लगते हैं, और बाज़ दफ़ा तो बहुत सारे मैसेजेस एक ही कार्ड से आ रहे होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5। एस ऑफ सोर्ड्स आपकी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, ठीक है ना, ओवरऑल एनर्जी जिसे हम कहते हैं, जो कि एंड में एज अ कंक्लूडिंग एनर्जी होती है। तो लेट्स सी, लेट्स रिवील योर कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्प्रेस, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, अरे 8 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग एरीज़ की रीडिंग भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनकी रीडिंग्स में भी तकरीबन यही कार्ड्स आए थे। लेकिन 3 कार्ड्स वही हैं और 4 कार्ड्स वही हैं। यहाँ पर कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर एरीज़, लियो, सेजिटेरियस इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग है जनाब। ओके, मैं आपके लिए कार्ड्स आपके करीब कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आएँ। कार्ड्स दिखना ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ जाके सेटअप। और राइट, और राइट डियर लियोस, आई फील कि आपकी लाइफ का कोई एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, और ये साइकिल कुछ ऐसा कंप्लीट हुआ है कि कुछ मंथ्स से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए, हो सकता है फैमिली में किसी की हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल कर रहे थे, और वो साइकिल अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। और इस साइकिल की कंप्लीशन में आप एक बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही नर्चरिंग पर्सनालिटी बन के निकले हैं। और नवंबर के मंथ में भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी ये एनर्जी स्टेगनेंट रहेगी। थोड़े से इस साइकिल के दौरान आप हार्ट ब्रेक आपका बहुत ज़्यादा हुआ है,
या तो आप किसी की बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, या कुछ सिचुएशंस ऐसी थी जिसमें आपका दिल बहुत दुखा। मे बी आपको जो है कोई ऐसा हार्ट ब्रेक भी हुआ जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा सफोकेटेड फील कर रहे थे, बहुत ही बंधा बंधा आपने कुछ महीनों से फील किया है, और अब एकदम से वो सारी चीज़ें जो हैं वो इजी हो गई हैं आपके ऊपर। नवंबर में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही जो है वो डिसीजन लेते हुए देख रही हूँ, और आप बहुत तेज़ी से डिसीजन ले रहे हैं। आपने कमांड जो है वो हासिल कर ली है सही और गलत के दरमियान। तो नवंबर में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। नवंबर में आपके डिसीजंस को बहुत सारे लोग जो है वो एक्सेप्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपके अंदर एक इतनी कंट्रोलिंग पावर आ चुकी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ मंथ्स तक आपने जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन से आप गुज़रे हैं जिसमें कुछ मंथ्स तक आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहे, फिर आप बहुत ज़्यादा फिज़िकली भी डिस्टर्ब रहे, और फिर इन चीज़ों को संभालते संभालते आपने उन तमाम क्राइसिस में और तमाम साइकिल्स में और तमाम फेजेस पे जो है वो कमांड ले ली, कंट्रोल हासिल आपको हो गया। और आपके पास अब बहुत अच्छी कोई ऑफ़र भी, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी कोई ऑफ़र भी आ रही है। ये कोई प्रपोज़ल भी हो सकता है, नवंबर के मंथ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगी, बहुत ही ज़्यादा आपको जिसे कहना चाहिए एक फ्रेश स्टार्ट आप फील करेंगे। ये एक सडन सी, जिसे कहना चाहिए एक सडन सी अपॉर्चुनिटी है जो आपके पास मुझे आ रही है, मतलब आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रही है। और जिस पेन से और जिस हार्ट ब्रेक से आप अभी गुज़रे हैं, आपके अंदर विज़डम बहुत ज़्यादा आ गया है, और उस विज़डम में सबसे अच्छी बात ये आ गई है कि आपको सिचुएशंस, वर्स से वर्स सिचुएशन पे आपको कंट्रोल रखना आ गया है। तो नवंबर के मंथ में जितने भी लियोज़ हैं, देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कि आपका जो है वो एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, और साइकिल को कंप्लीट होने के बाद अगर मैं आपको कंक्लूडिंग वर्ड्स दूं, तो उस साइकिल को कंप्लीट करने के बाद आप एक बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी और पर्सनालिटी के साथ जो है वो सामने उभर कर आए हैं। येस, आपका हार्ट ब्रेक बहुत हुआ है, एंड आई फील आपका दिल अभी भी बहुत सारी बातों से दुखा हुआ है, और वो आपको इसलिए दुखा हुआ लगता है जब आप उन बातों को याद करते हैं। तो मेरी एडवाइस तो आपको ये होगी कि आप जो पास्ट में हो गया उसको भूल जाएं, और नवंबर के मंथ में जो कि जिस एनर्जी में आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, जो कि एक कंट्रोलिंग एनर्जी हो गई है, जो कि एक डिसीजन मेकिंग की एनर्जी, जो कि एम्बिशन एनर्जी हो गई है, उसमें आप आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आई गेस आप इसी में रहें, बिकॉज इस वक्त आपको इस एनर्जी में रहने की बहुत ज़रूरत है, कुजा के इस और हार्ट ब्रेक की एनर्जी में। येस, यू आर वेरी नर्चरिंग, येस यू आर वेरी क्लियर, यू आर वेरी गिविंग, बट दैट विल नॉट हेल्प यू। जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आपको इस एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है। तो इन द मंथ ऑफ नवंबर व्हाट आई फील फॉर ऑल माई लियोज, that you will be getting a proposal, somebody will be coming to you for a fresh start. It could be fresh start in terms of business, it could be fresh start in terms of career, education, money, business, job, relationship, xyz. Take it as it resonates, but yes, this is for sure that you have completed one cycle, and now you are in a very nurturing position. But on the other hand, you have become a very ambitious person too. So instead of going back and thinking that what had happened in the couple of months back, उसके बजाय आप प्रेजेंट का सोचें और आगे का देखिए। तो नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत स्टेबिलिटी, एक स्टेबल और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। तो अगर ये आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है, अगर ये मैसेजेस जो इस वक्त टैरो में निकले हैं आपसे रेजोनेट करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके सराउंडिंग्स में कोई ऐसे लियोज़ हैं जिनकी रीडिंग देखते देखते आपको लगा हो कि ओके आई मस्ट शेयर दिस वीडियो विद दिस लियो, अ फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल, तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर 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 दबाइएगा, ठीक है। तो मैं एक और रीडिंग के साथ आऊँगी। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।